द्वात्रिंशति का। सत्येषु मैत्रीं गुणेषु प्रमोदं क्लिष्टेषु जीवेषु कृपापरत्वं माध्यस्थभावं विपरीतवृत्तौ सदा ममात्मा विदधातु देवो सदा ममात्मा विदधातु देवो। बोले देवादिदेव श्री महावीर भगवान की जय। बोले पंच परमेष्ठी भगवान की, आचार्य अमित गति महाराज की, आचार्य गुरुदेव भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की। काव्य नंबर 6 पढ़ना है। विमुक्ति मार्ग प्रतिकूलवर्तिना मया कसायाक्ष वसेन दुर्धिया चारित्र शुद्धेर यदकारि लोपनम तदस्तु मिथ्या मम दुष्कृतम प्रभो। विमुक्ति मार्ग प्रतिकूलवर्तिना मया कसायाक्ष वसेन दुर्धिया चारित्र शुद्धेर्यधिकारी लोपनम तदस्तु मिथ्या मम दुष्कृतं प्रभो। अर्थ, हे नाथ, विमुक्ति मार्ग प्रतिकूल वर्तिना। विमुक्ति मार्ग माने मोक्ष का उत्कृष्ट रूप से मुक्ति माने मोक्ष का मार्ग के प्रतिकूल वर्तिना से प्रतिकूल वर्तन किया हो अर्थात आचरण करने वाली मया दुर्धिया मुझ दुर्बुद्धि द्वारा कसायाक्ष वसेन। कसाय और अक्ष माने इंद्रियों के, वशेन माने बस से, चारित्र शुद्धि चारित्र की शुद्धि का, यद लोपनम जो विलोप किया हो, अकारी किया गया हो, मम मेरा, तत् वह दुष्कृतम दुराचरण पाप मिथ्या निष्फल अस्तु हो। हे प्रभु, मोक्ष मार्ग से प्रतिकूल आचरण करने वाले मुझ दुर्बुद्धि द्वारा कषाय व इंद्रियों के बस से चारित्र की शुद्धि का जो विलोप किया गया हो, मेरा वह दुराचरण पाप निष्फल हो। क्या यहाँ पर भावना भाई जा रही है? तो मोक्ष मार्ग के प्रतिकूल यदि मैंने कषाय के वशीभूत होकर के या इंद्रियों के वशीभूत होकर के या दुर्बुद्धि के द्वारा जो कुछ भी मैंने विपरीत आचरण कर दिया हो, चारित्र की शुद्धि का विलोप कर दिया हो और चारित्र में दोष लग गए हों, तो मेरा वह दुराचरण पाप मिथ्या हो, निष्फल हो भगवान। यहाँ पर एक प्रकार से कृत दोष निराकरण प्रतिक्रमण किए गए दोष का निराकरण करने की बात यहाँ पर कही जा रही है कि जो मोक्ष मार्ग है पवित्र है, निर्मल है, कोई चाहता तो नहीं कि उसमें दोष लगे, फिर भी दो कारण से दोष लग जाते हैं। एक कषाय के कारण और दूसरा इंद्रियों के कारण हो जाता है। पंचेंद्रियों के कारण भी, मन के कारण भी, उनकी चंचलता के कारण या उनके विषयों में आसक्त हो जाने से या विषयों को भोग लेने से, उनकी ओर दृष्टि जाने से दोष लग जाते हैं।
तो ये कषाय पूर्ण क्षय तो हुई नहीं, इंद्रियां भी पूर्ण रूप से भी सक्रिय हैं सब विषयों में। तो ये भगवान कषाय और इंद्रियों के वश से मुझ दुर्बुद्धि के द्वारा जो कुछ भी चारित्र की शुद्धि में दोष लगे हों, चारित्र की शुद्धि का विलोप किया हो, तो वह दुष्कृत मेरा कैसा हो? निष्फल हो भगवान, मिथ्या हो। ऐसा यहाँ पर भगवान से निवेदन किया जा रहा है, भगवान के सामने अपने दोषों की आलोचना की जा रही है। आगे कहते विनिंदनालोचन गर्हणैरहम मनोवचः काय कसाय निर्मितम निहम्नि पापम भव दुख कारणम विषग विषम मंत्र गुणै रिवाखिलम विनिंदनालोचन गर्हणैरहम मनोवचः काय कसाय निर्मितम निहम्नि पापम भव दुख कारणम विषम मंत्र गुणैरिवाखिलम। विषग विषम, विषक एव, विषक माने होता है वैद्य और वैषज माने होता है औषधि। विषक एव वैद्य जिस तरह है मंत्र गुणी, मंत्रों के प्रभाव से या मंत्रों के द्वारा क्या करता है? अखिलम विषम, अखिलम माने होता है, अखिल माने समस्त, किसके लिए? समस्त विषम, विष को नष्ट कर देता है। उसी प्रकार अहम में विनिंदनालोचन गर्हणै, निंदा आलोचना और गर्हा के द्वारा मनोवचः काय कषाय निर्मितम, मन वचन काय और कषाय से उपार्जित भव दुख कारणम, सांसारिक दुख के कारणभूत पापम, पाप को निहम्नि नष्ट करता है। वैद्य लोग क्या करते हैं? मंत्रों के प्रभाव से समस्त विष को दूर कर देते हैं। ऐसे मंत्र होते हैं जो बहुत दूर भी लोग बैठे हों, लेकिन यदि वो मंत्र की कुशलता जिनके पास है, वो यहाँ मंत्र पढ़ करके सामने वाले के विष को दूर कर देते हैं, विष की वेदना को नष्ट कर देते हैं। ऐसे वैद्य हुआ करते थे पहले। फिर उसी प्रकार से मैं भी समस्त विष को नष्ट करने वाली अर्थात निंदा आलोचना गर्हा के द्वारा मन वचन और कषाय से उपार्जित सांसारिक दुख के कारणभूत पाप को नष्ट करता हूँ। निंदा किसे कहते हैं? तत्काल जो हमने क्या किया, जो दोष लगा, हे भगवान ये दोष हमसे कहीं हो गया, पश्चाताप जैसा तत्काल हुआ, वो निंदा हो गई। फिर हाथ जोड़ करके प्रार्थना करना, ये आलोचना हो गई, दोषों को बताना। फिर गुरु के समीप जा कर के बताना, कहना, वह गर्हा हो जाती है। समझ गए? गुरु के सामने बताने को क्या हो जाता? दोष बताने को गर्हा कहती है। तो निंदा आलोचना और गर्हा, इसके द्वारा हमने क्या किया? मन वचन काय और कषाय से उपार्जित सांसारिक दुख के जो कारणभूत हैं, ऐसे पाप को नष्ट करता हूँ मैं। ऐसे पाप को क्या करता हूँ? नष्ट करता हूँ। किसके द्वारा? निंदा आलोचना और गर्हा के द्वारा। अर्थात मंत्र हो गए निंदा गर्हा और आलोचना,
और विष हो गया दुष्कृत या पाप। जैसे मंत्रों के द्वारा वैद्य विष को नष्ट कर देता है, उसी प्रकार से मैं निंदा गर्हा आलोचना के द्वारा ये सारे के सारे जो पाप हुए हैं उनको मैं नष्ट कर रहा हूँ, करता हूँ। संचित पाप नष्ट कर रहा हूँ। किसके माध्यम से? निंदा आलोचना और गर्हा के माध्यम से। मैं कैसे उपार्जित हैं वो? मन से, वचन से, काय से और कसाय से उपार्जित जो भी हमारे। और कैसे हैं वो? तो पाप संसारिक दुख के कारण है, अर्थात आगे संसार का दुख मिलने वाला है हमें, ऐसे वह पाप हैं उनको मैं नष्ट करता हूँ। यहाँ पर बात समझने की है, बातें समझने की। जैसे मंत्रों के द्वारा, मंत्रों के प्रभाव से वैद्य लोग क्या करते हैं? समस्त विष को दूर कर देते, नष्ट कर देते हैं। वैसे निंदा गर्हा आलोचना के द्वारा जो कुछ भी हमने पाप उपार्जित किए हैं वो संसार के दुख के कारण हैं। और कैसे हैं? हमने कैसे उपार्जित किए? मन से, वचन से, काय से और कसाय से, तीनों योगों से और कसाय से, ये और कसाय से जो उत्पन्न किए, ऐसे पापों को मैं नष्ट करता हूँ। ये बहुत बड़ा हमारे पास तरीका है, निंदा आलोचना और गर्हा। बोले महावीर भगवान की जय। आचार्य विद्यासागर जी महाराज की जय।